Hello student, welcome to your social science class. Today we discuss about the Said dynasty. We discussed about the slave dynasty, Khilji dynasties and Tughlaq dynasty in our previous video. In this video we discussed about the Said dynasty. Okay student, so let's start. Said dynasties जो डायनेस्टी थी इसके खिजार खान थे, वो एक लोकल गवर्नर थे. उसने अपने आप को मतलब तैमूर का वो बताया सक्सेसर और मतलब इस सैड डायनेस्टी का को फाउंड किया. ठीक है. ही वॉज एबलेस्ट रूलर, वो काफी मतलब एबल रूलर था. ठीक है. लेकिन जो उसने मतलब दिल्ली पे उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम रहा. ठीक है. उसने मतलब बहुत कम टाइम तक वहां पे शासन किया. ठीक है. उसके बाद लोधी जो डायनेस्टीज है वो आई. ठीक है. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? हमारी लोधी डायनेस्टी. जो हमारी जो सैड डायनेस्टी थी उसके अंदर से जो खिजार खान है सिर्फ यही था 1414 से लेके 1421 तक. ठीक है. जो लोधी जो डायनेस्टी थी उसमें जो बहौल लोधी था वो एक अफगान का रूलर था. जो बहौल लोधी था वो अफगान का रूलर था. ठीक है. और ही फाउंड द लोधी डायनेस्टी, और इसने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लोधी डायनेस्टी. मतलब उसने जो मतलब लोधी डायनेस्टी को मतलब जो भी स्ट्रेंथ उस समय मिली, मतलब जो पावर मिली, जो उसकी मतलब इम्पोर्टेंस थी उस टाइम, उसका सारा क्रेडिट मतलब बहल जो लोधी है उसको जाता है. ठीक है. उसके बाद उसका जो सक्सेसर था सिकंदर लोधी, ये भी एक काफी ग्रेटेस्ट रूलर था ऑफ लोधी डायनेस्टी. ही कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल था वो कहाँ था? गंगा वैली एज फार एज द वेस्टर्न बंगाल. ही फाउंड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन AD 1506 एंड मेड इट हिज कैपिटल. इसने मतलब 1506 के अंदर आगरा जो एक न्यू सिटी है उसको मतलब फाउंड किया और उसको अपनी कैपिटल बनाया. किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने. ठीक है. और ये काफी मतलब ग्रेटेस्ट रूलर रहा था. ठीक है. इसके बाद था इसका जो लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, वो था इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी क्या था कि वो दिल्ली सल्तनत का मतलब लास्ट रूलर था. ठीक है. ही वॉज हर्ष मतलब बहुत कठोर था, क्रूरल था. ठीक है. एंड अनपॉपुलर, मतलब उसकी जो पॉलिसीज वगैरह थी वो लोगों में मतलब अनपॉपुलर था. लोग उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो काफी मतलब स्ट्रिक्ट था. और क्या था कि और उसने मतलब बाबर के साथ उसकी लड़ाई भी थी 1526 में, उसमें वो हार भी गया था. ठीक है. उसकी जो डेथ के बाद मतलब मुगल जो रूल है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया था. ठीक है. वो हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर उसको रीड आउट करेंगे. ठीक है. अब जो हमारी जो दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक था उसके अंदर जो हमारी 5 जो डायनेस्टीज थी उनको हम रीड आउट कर चुके हैं. हमारी जो 5 डायनेस्टीज में कौन कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी, उसके फाउंडर कौन थे? कुतुब बिन ऐबक. देन थी हमारी कौन सी थी? द खिलजी डायनेस्टीज, उसका जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी. देन थी हमारी तुगलक डायनेस्टीज, उसका जो फाउंडर था वो गयासुद्दीन था. ठीक है. देन हमारी थी सैड डायनेस्टी, ये था, इसका जो फाउंडर था वो खिजार खान था. देन थी हमारी लोधी डायनेस्टी, इसका जो फाउंडर था वो था बहौल लोधी. तो ये 5 डायनेस्टीज हमने पढ़ी. इनके जो रूलर्स थे उनके बारे में हमने मतलब रीड आउट किया. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत के मतलब कौन से सोर्स है जिनसे हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिली है इसके बारे में. ठीक है. तो देखो जो भी हमारे जो काफी जो सोर्स हैं जैसे हिस्ट्री के, जैसे हमारे फॉरेनर ट्रेवलर्स थे. ठीक है. उन्होंने जो अपनी बुक्स वगैरह के अंदर लिखा, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स वगैरह हैं, आर्टिटेक्चर्स हैं, इनसे मतलब हमें मतलब वैल्यूबल सोर्स और इंफॉर्मेशन हमें मतलब मिलती है. ठीक है. अब जो लेकिन जो ये सोर्स हैं, जो भी सोर्स हमें मतलब इनके बारे में जो रूलर्स इनके बारे में मिला देखने को, ये मतलब हम बिल्कुल श्योरली नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल ठीक है. क्योंकि जैसा हम देखते हैं या हम हिस्ट्री को रीड आउट करते हैं, जितने भी जो हिस्ट्रियन हैं उनके जो मतलब जो ट्रेवलर्स वगैरह थे या जो मतलब कॉइन्स वगैरह थे, ये क्या थे कि जो सभी सिटीज में रहते थे, जो ट्रेवलर्स वगैरह होते थे वो किसी ना किसी रूलर्स के मतलब कोर्ट के अंदर रहते थे और वो मतलब
सिटी के अंदर है कि वहीं के लोगों के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देते थे, रूरल एरिया से मतलब वो टच नहीं थे, और वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में वो उतने अच्छे से नहीं बता पाते थे, ठीक है। और मेनली उन्होंने क्या किया कि वो मेनली सिटीज के बारे में लिखते थे, रूरल्स के बारे में तो उनकी जो नॉलेज थी वो बिल्कुल नील थी। देन क्या था कि वो जिस रूलर्स के कोर्ट के अंदर रहते थे उसकी मतलब उसकी तारीफों के बारे में मतलब लिखते थे, उसकी मतलब क्वालिटीज वगैरह लिखते थे, ठीक है, ताकि मतलब जो रूलर्स है वो खुश हो उनसे, उनको कुछ रिवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। और क्या था कि मतलब जो भी मतलब उन्होंने मतलब जो रूलर्स थे उनके बारे में मतलब कुछ ज़्यादा इतना उनकी मतलब जो अच्छाइयाँ थी सिर्फ उन्हीं को मतलब मेंटेन किया, और मतलब जो बाहर से थे अंदर से मतलब जो कमियां थी उनको मतलब इतना बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन तब भी हमें मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि मतलब जो उस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उनका मतलब जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो उस समय की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, उनका जो टाइम पीरियड्स था उसके अंदर मतलब क्या सिचुएशन थी अलग अलग रूलर्स का, जैसा कि हम पढ़ के आए। तो ठीक है, ये हमारा मतलब जो चैप्टर था दिल्ली सल्तनतें ये कंप्लीट हो चुका है अभी। इसमें जो जितने भी जो टॉपिक थे वो हमारी इन तीनों वीडियो में आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों वीडियोस को मतलब एक दो बार उसको पढ़ें, उसको देखें, ताकि जो चैप्टर है अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये हिस्ट्री है और थोड़े से लेंथी चैप्टर होते हैं और थोड़ा सा मतलब बोरिंग से सब्जेक्ट है ये, तो इसीलिए मतलब इसको बार बार अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से मतलब मेमोराइज हो जाएगा, फिर आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझ के अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम रीड आउट करेंगे, वो हमारा कौन सा है, मुगलों के बारे में हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो हम जूम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं आपको साथ साथ इसके भेजती रहूंगी, और वो आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो जूम क्लास के अंदर डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।